उसे आपको किसी भी संशय में नहीं लेना चाहिए। उसके कर्मों पर आप कोई अपनी सात्विक दृष्टि भी मत डालिए। वो जैसा कर रहा है वो उस भाव में ही अपनी गति प्राप्त करेगा, सदगति मिलेगी, या गति पुनः गति दुर्गति में बदलेगी अथवा सदगति मिल जाएगी। गुरु के मंत्रों पर हमें मंत्र जापो मम, केवल हमारा जो पांचवी भक्ति है, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों के शरीर के कारण ही गुरु और शिष्य परंपरा का विधान केंद्रित किया गया। पूर्व समय में ही इन सभी विषयों से मुक्ति हो चुकी थी, ये नियम बन चुके थे, दोबारा नहीं बनाए गए। आज तक जब से सृष्टि प्रारंभ हुई कोई भी गुरु शिष्य की बात नहीं आई। लेकिन यदि कहीं गुरु और शिष्य में आंख मिचौली हो रही है तो फिर लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, बहुत खंडियाई जा रही है। क्या कहते हैं, बोले अगर अंधी दुनिया हो गई गुरु और शिष्य की तो वहां परंपराएं भी मर जाती हैं। आंख बंद कर करके जिन लोगों ने शिष्य और गुरु को देखा तो वहां कुछ न कुछ अवश्य ही भेद मिला। इसलिए गुरु की गतिविधि भी देखते रहो। गुरु कर जरूर लो, करना धर्म है। ये कन्याएं हैं, अपनी माता को गुरु बना लो। मैया ये दो मेरी बहनों को मंत्र, इन्हें तो देवी जी की पूजा करनी है। क्यों वैसे ही तो नहीं नहीं नहीं, ये मत कहना। इनका जन्म सिद्ध अधिकार देवी की पूजा करना है, और यदि इनका मन कर रहा है तो वो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर, बंधन नहीं है। अगर गोस्वामी जी जब इसको लिपिबद्ध कर रहे थे उस समय ही आप लोगों को रोक लगा देते, है ना। जो लोग ये ना संसार के कहते हैं लेडीजों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, हाथ मटकाते घूमते हैं ना, उनके लिए साफ संदेश है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बोले जो या पढ़े, जो माने कोई बंधन नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो कोई बंधन नहीं। अगर होता तो क्या लिखते, पढ़े पुरुष हनुमान चालीसा लिखते, ऐसा बोलते। हाँ वो सिद्ध, फिर यहाँ भी तो लफड़ा हो जाता। जहां पर भेद दृष्टि है वहां आज शक्ति नहीं आती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा, गौरी और ईश, गौरी के ईश भगवान शिव पार्वती के साथ। वागर्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। जिस तरह से शब्द को शब्द के अर्थ से पृथक नहीं किया जा सकता, अजय शब्द को शब्द के अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता। कोई शब्द बोला तो उसकी व्याख्या बनती है, चूंकि वह शब्द अपनी व्याख्या के साथ उत्पन्न होता है। वागर्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति। उसी तरह से जगतः पितरौ वंदे, माता का पिता शार्थे द्वंद्व समास। माता और पिता के बीच में ही तो हम आप हैं। माता अकेली है तो आपका अस्तित्व है नहीं, और पिता भी नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं। माता पिता जिसके जीवन में नहीं है उन्हें माता पिता के उन स्वरूपों का चिंतन करके, उनके आदर्शों का स्मरण करके
उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का नाम ही माता पिता की सेवा है। माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते वो शत्रु हैं, और जो बच्चों को भेज रहे हैं वो तो मित्र हैं, वही तो सच्चे माता पिता हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय जाने से, शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहे हैं वो शत्रु हैं। शत्रु वो नहीं है जो भेजते हैं। श्रुति का भी त्याग कैसे हो सकता है? आज्ञा रूपनी सर्वेश्वरी जगदम्बा ने आज मनु जी को आराधन बताते हुए कहा कि सबसे पहले माता का या देवी का, देवता का, संसार के प्राणियों का तक एक ही शिष्टाचार बताया है। हम आप किसी का निमंत्रण करते हैं, सबसे पहले निमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, आवाहयामि, मैं आपका आवाहन करता हूं, मैं आपको बुलाता हूं। जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे हम आसन देते हैं। फिर अर्घ्य भी देते हैं। अर्घ्य